फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखी होंगे आप अपनी फैमिली के साथ। आज हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स एंड सिस्टर्स का क्या संदेश है। आप दोनों में से कोई भी एक लोटस सेलेक्ट कर सकते हैं, पिंक कलर का और वाइट कलर का। आप अच्छे से आंखें बंद करके प्रणाम करके और आप जूम करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ आप ये रीडिंग देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज हैं। मैं आज किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का मैं आराम से ये वीडियो बन रहा है और आप लोग भी बहुत ही, जब आपके पास समय रहे तभी आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं जिन्होंने ये लोटस सेलेक्ट किया है, आपके लिए आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स, डिवाइन जी, यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको करना चाहते हैं अभी इस वक्त। आप भी यहाँ पर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा जाप कर रही थी मंत्र का। तो जिन्होंने भी ये लोटस जो सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं पिंक कलर का, आपके लिए मुझे इंट्यूशंस ऐसे आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं और अभी ही मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो आपसे 3D में, भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ नहीं है, पर उनका जो, वो आपको वहाँ से इस तरीके से देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो बहुत प्रेम करते थे और अभी भी वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी उनको याद करके आप उदास मत हुआ कीजिए, क्योंकि आप जब रोते हैं या आप जब उदास होते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आपकी मदर हो सकती है, आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं, या फादर इन लॉ या फादर हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि वो आपको वहाँ से देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बीते कुछ समय में आपको उनका ड्रीम आया है ना, या आ सकता है। अब हम आपके लिए देखते हैं, कार्ड निकालते हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगी और मैं ग्रेटिट्यूड शो करूंगी ज़रूर एंजल जी का, डिवाइन जी का, एंसेस्टर जी का। यहाँ पर मुझे पूरी एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके जो एंसेस्टर्स है, मैंने कहा भी यहाँ पर कि एक 2 ग्रुप नज़र आ रहा है मुझे, कि एक तो फीमेल है ना, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अभी उनके जाने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे ट्रू लव करते हैं। तो आपके जो ये सम्मानित जो एंसेस्टर्स है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है वो किसी और की वजह से होती है। ख़ास तौर पे कुछ निगेटिव ऊर्जा का यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि दिसंबर के पहले से, है ना, किसी न किसी के लिए मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पर, के यहाँ पर गाइडेंस आ रहे हैं मुझे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से ना निगेटिव एनर्जी का मतलब यहाँ पर हमला हुआ है, ठीक है। और ये आपके एंसेस्टर्स ये आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये आप इतने प्योर सोल हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, और आपके साथ आपके सोल कनेक्शन भी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दूर करके, आप लोगों को आपके लाइफ पर्पस से डिटैच करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत से पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके आसपास कौन सी ऊर्जा है, हम ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। मुझे अभी ये एनर्जी रिसीव हुई है, तो ये किसी ना किसी के लिए है। तो ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा, देखिए यहाँ पर निगेटिविटी तो जो है वो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी ऐसे ऊर्जा का आपके ऊपर हमला हुआ है ना। और ये एनर्जी हम किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एनर्जी होती है। जैसे
जैसे ब्लैक एनर्जी होती है वैसे वाइट एनर्जी होती है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे निगेटिव एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आप लोगों को डिटैच करने के लिए, आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों को अलग करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं एक ट्रू लव, डिवाइन लव से जुड़ा हुआ है। आप दोनों ही मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि लोग ये समझ पाएंगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मुझे एनर्जी और आपके जो एंसेस्टर्स हैं या एंजल जी हैं उनका यहाँ पर प्रेजेंट मुझे फील हो रहा है। फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने हीलिंग किया है, उसके बाद किसी भी प्रकार से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और आप जिन भी डिवाइन जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, यहाँ पर जो हमला हुआ ना आप समझ नहीं पाए, ठीक है। आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत तनाव में आ गए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको फील होने लगा, आपको लगने लगा कि सब कुछ छोड़ के इस तरीके की एनर्जी आपको रिसीव हुई है ना। तो जिस भी वक्त ऐसा हुआ है आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास थे, आपके एंजल्स आपके आसपास थे, आपको हल्का हल्का जो है ना स्मेल, हल्का सा यानी कि एक खूबसूरत सुगंध हम कहेंगे, जैसे कि धूप बत्ती का होता है या परफ्यूम का होता है, इस तरीके की आपको ना मतलब आई भी होगी कई बार। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो मूलाधार चक्र है यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो आप कभी डरते हैं, डर जाते हैं, या आपको बार बार जो है ना पीछे की कुछ बातें याद आती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ पास्ट लाइफ से भी बता रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स है वो बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है आपके साथ, जो इस लाइफ में भी आपको बार बार वो मतलब ना बार बार रिपीटेशन में याद आता है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप जब मतलब बिना कारण के भी आपको डर लगता है। आपको किस तरीके से डर लगता है कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चले जाएगा, या आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं ना घटित हो। तो ये जो घटनाएं है ना इस लाइफ में तो नहीं हो रही है, लेकिन पास्ट लाइफ में ऐसी कोई स्थिति हुई है जो आपके सोल के अंदर, यहाँ पर भी देखिए हार्ट, आपके दिल में, आपके हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। वो ऐसी घटना हुई है जो कहेंगे कि एक कुछ दुर्घटना हुई है पास्ट लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है आपके साथ कि पास्ट लाइफ में कि कोई भी आपके साथ नहीं थे, जिनको भी आपने, जिन पर भी भरोसा किया है, ठीक है, वो आपसे दूर। और यहाँ पर रूट चक्र पर तो आपको कार्य करना ही है, साथ में यहाँ पर ना आपके थर्ड आई चक्र पर भी वर्क हो रहा है। आपके एंसेस्टर से बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे ड्रीम में या जब आप डीप मेडिटेशन में रहेंगे तो वो आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आपके आसपास जो चीज़ें, जो जिस चीज़ में आप इनडिसाइड हैं, जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप किसी ऐसे कश्मकश में हैं जिसमें आप हमेशा ही घिरे रहते हैं, आपको उसका कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अभी आपको बता रहे हैं कि दिल पर हाथ रखिए, परमात्मा जी का नाम लीजिए, और आप जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडिंग रहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा पीस में रखिए, बहुत ज़्यादा शांत रखिए। जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा पीस में रहेंगे, तब आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपसे संपर्क करेंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास्ट लाइफ का जो एक ट्रॉमा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि आपके जो सोल कनेक्शन में है उनसे जो आपका रिश्ता है वो भी पास्ट लाइफ का है। यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं, या इस लाइफ में ऐसी कुछ, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप दोनों साथ में थे। ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके सोल कनेक्शन का ये
साथ में आप इससे पहले भी आप लोग साथ में रह चुके हैं और कुछ ट्रॉमा उनसे भी जुड़ा हुआ है आपका। जो चीज़ें आपको फील होती है थोड़ा सा अलग, लेकिन उनको भी फील होता है, ये सारी चीज़ें उनको भी फील होता है। और ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आपको आपके एंसेस्टर बताना चाह रहे हैं। मुझे अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब ना अप एंड डाउन हो रहा है। तो आपकी एनर्जी जब अप एंड डाउन होती है तो आपके जो सोल कनेक्शन है, आपके हो सकता है कि आप मैरिड हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो जुड़े हैं उनका भी जो एनर्जी है वो अप डाउन होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसी रिश्ते को लेकर या किसी वर्क को लेकर, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। इस राह पर आपको सफलता मिलेगा ज़रूर, और ये जो सफलता मिलेगा भले ही धीरे मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा सफलता यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर आपको थोड़ा सा प्रयोग करना है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप न्यू मून के समय अगर आप उनके लिए कुछ देते हैं, ठीक है, कुछ जैसे निकालते हैं, तो उसमें ग्रीन कलर का कुछ निकालिए। अगर आप ऐसा मानते हैं और अगर आप दान करते हैं उनके नाम से, तो हरे कलर का कुछ न कुछ आप उनके लिए दीजिए। वो ये आपको राह बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है और आपका मूलाधार चक्रा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इफेक्टेड हो रहे हैं। साथ में आपको डीप मेडिटेशन करने का यहाँ पर मुझे सुनाई भी आ रहा है, मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों से जो है ना संपर्क तभी हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता तभी सकते हैं, जो हमारे तक हो सकते हैं हमसे वो तो बता रहे हैं। लेकिन आप अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं, आपको डीप मेडिटेशन करना चाहिए, आपको हीलिंग करना चाहिए। और आप जैसे ही डीप मेडिटेशन करेंगे, आपके पास ड्रीम के द्वारा वो जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आपको बताना चाहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो आपके ड्रीम में आते हैं और अगर आपसे कुछ बात नहीं करते तो भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप डीप मेडिटेशन करते हैं तो। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके, देखिए यहाँ पर ड्रीम आ गया ना, आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो आपसे पास्ट लाइफ और आपके पास्ट को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जो भी आप कंट्रोल करके रखे हैं, आप किसी ऐसी बातों को जो कि पास्ट लाइफ से भी है और जो कि पास्ट से भी है कुछ लोगों के लिए, तो वो आपको उन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो किस चीज़ को छोड़ने के लिए कह रहे हैं और क्या यादें हैं आपके पास्ट की, ये जब आप डीप मेडिटेशन करेंगे, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे, या मुझे कुछ लोगों के लिए ग्रीन तारा माँ मंत्र भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ग्रीन तारा माँ मंत्र आप लगाकर जब आप मेडिटेशन करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको जो वो बताना चाहते हैं, जो आपके सम्मानित जो पूर्वज जी वो बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने में वन बाय वन आएगी। मैंने जैसे कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ समय पहले जो ऊर्जा का जो प्रवाह निगेटिव ऊर्जा का हुआ था, है ना, देखिए कार्ड कैसे आते हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर साइकिक अटैक बीच बीच में होते रहा है। लेकिन ये जो निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड पर असर किया है, क्योंकि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको आपके एंसेस्टर्स आज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं कि आप सभी चीज़ों को, जो भी निगेटिव थॉट है या जो कुछ भी हुआ है इस बीच में, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, है ना, वो सारी चीज़ों को आप सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का रहा है, इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। पिंक कलर, ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिएगा, जिससे कि आपको पर्सनली गाइडेंस प्राप्त हो सके।
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा ना आपको आपके जब आप इमोशनल बैलेंस नहीं महसूस करते, तब आपको कहीं पर, जहाँ पर आपके घर में ही अगर कहीं पर पानी वाला जगह है, ठीक है, जैसे हम गमला रखते हैं, वहाँ पर पानी डालते हैं, या फाउंटेन कहीं पर भी, वहाँ पर आपको थोड़ी देर बैठने की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर जब आप बैठेंगे या आप ऐसे मेडिटेशन सुनेंगे जिसमें वाटर हो, वहाँ से आपका जो एनर्जी, आपका इमोशनल जो डिसबैलेंस होता है, या आपके सामने में जो भी ये निगेटिव एनर्जी आपको अटैक करती है उस वक्त, है ना, उस वक्त जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्लिनजिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ जो ये चीज़ है, जो ये यादें हैं, उसको पूरी तरीके से पूरी तरीके से रूट से उसको निकाल कर यहाँ पर बर्न करना है। जो भी निगेटिविटी है उसको निकाल कर बर्न करना है, और पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग को आपको अपने लाइफ में लाना है। जितना ज़्यादा आप हीलिंग अपने लाइफ में लाएंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव मेडिटेशन, ध्यान, योग, पूजन पाठ, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते, जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना ही जल्दी ये जो साइकिक अटैक है और ये जो निगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है, वो बहुत अच्छे तरीके से ये हील हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों का, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो अभी मुझे मंदिर नज़र आया, ठीक है, तो आप में से कुछ लोग इस बीच में आप मंदिर जा सकते हैं। भोले बाबा जी का यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, तो बिल्कुल या तो आप गए हैं या तो आप जाएंगे, आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ में। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं कि आपके गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं कि आप और आपके जो लव्स वन है वो सेफ़ है, ठीक है, तो वो सुरक्षित है। आप जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है वो मैंने बता दिया है कि निगेटिव अटैक की वजह से हो रहा है, निगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अमावस्या के समय में बहुत ज़्यादा आपके तरफ जो है ना भेजी जाती है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि भेजी जाती है। यह आपके एंसेस्टर से कह रहे हैं कि आपको इससे घबराना नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल आप उसके अनुसार चलिए, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आने वाले हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रेशन आने वाले हैं। साईं बाबा जी के कार्ड से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मोमेंट आने वाले हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ों को भूल जाएंगे जो कुछ भी आपके साथ हुआ है। और मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ड्रीम चैनल हो रहा है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ड्रीम आ सकते हैं, और इस ड्रीम को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लिख कर रखिए और उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको, आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर वो आपको किसी भी प्रकार से इशारों से या कुछ ऐसी चीज़ों से वो आपको बताना चाहेंगे। और आपके जो पार्टनर है वो भी हर्मिट मोड में है, कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग चल रही है या वो मेडिटेट कर रहे हैं और आप भी मेडिटेट कर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों का जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं संतुलन है, आपके लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। अब हम देखते हैं जिन्होंने 2nd नंबर का जो है सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का जो लोटस है वो सेलेक्ट किया है, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स और एंसेस्टर से बताना चाह रहे हैं कि आप कोई नया वर्क जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और आप अपने सेहत को या अपने कोई क्लोज वन है उनके सेहत को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं। लंबे समय से लगातार ऐसा लग रहा है कि उनके सेहत में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, और आपको उसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का जो चंद्रमा है वो अभी फ़िलहाल इनबैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके लिए कार्ड से। मुझे ये भी अभी सुनाई आ रहा है कि आप में से कुछ लोग पानी कम पीते हैं, तो आपको पानी पीने की यहाँ पर ज़रूरत है ना। ये छोटी सी बातें हो सकती है, लेकिन जो भी आएगा मैं वो बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरे को बताना ही है ना, हमारा काम ही है बताना। तो ये मुझे लग रहा है
बॉटम ऑफ द डेक बहुत ज़्यादा ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स में से कुछ, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, उनके अंदर कुछ ऐसी पावर थी, ठीक है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर जो पावर थी वो आपके अंदर भी है। यहाँ पर जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं और जिनसे भी ये सेकंड जो है फाइल जो है सेलेक्ट हो रहा है, आपके अंदर वो पावर है जो उनके अंदर थी। उन्होंने अपने पावर को कभी भी, ये हो सकता है कि बहुत कम लोगों को उनके अंदर का ये जो पावर है वो पता हो, ठीक है। हाई प्रिस्ट के कार्ड से ये लग रहा है कि आपको वो ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वही पावर है जिसको आपको जगाने की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा चंचल हो सकते हैं, आप एक जगह स्थायी नहीं रह पाते हैं, या आप बहुत जल्दी जल्दी अपने विचार बदलते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर बता रहे हैं कि आपके लाइफ में सडन चेंज आने वाला है। सडन ये चेंज आने वाला है कि कोई मार्गदर्शक आपको मिलेंगे, उनसे आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, जैसे ही आपकी क्लासेस होगी या जो भी आपको सिखाया जाएगा, उसके 2 या 3 दिन के अंदर आपके व्यवहार में इतना ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब जो हम कहेंगे ना कि डिसबैलेंस, ये कहूँगी कि आपका जो मन है ना वो एकाग्र नहीं हो पाता है। आपका मन बहुत अच्छे तरीके से एकाग्रचित होगा। पहले लोग आपको जो जिस तरीके से देखते थे, अब जब आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं कि आपके अंदर, क्योंकि एक सिंसियरनेस है, एक मैच्योरिटी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये पहचानने के लिए आपको गाइडेंस करना चाह रहे हैं कि आपको इनका जो भी मेंटोर आ रहे हैं, जो भी मार्गदर्शक आ रहे हैं, आपको उनकी बातों को अच्छे से सीरियस लेकर समझना है। आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके चंचलता की वजह से है। मतलब ये कोई पॉजिटिव वो नहीं है, है ना। मतलब आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से चाहे आप कोई भी कार्य करें, चाहे पर्सनल लाइफ में, आप उसमें सक्सेस नहीं मिल पाता है आपको। या हम कहेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर आप चंचल है तो एक जगह स्थायी बैठ नहीं पाते, एक जगह एक कार्य को कर नहीं पाते, ठीक है। वो आपको कार्य भी मिलेगा जो आपके दिल को भाएगा, वो कार्य आपको मिलने वाला है। आप कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं घूमने जाना, किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर पहाड़ हो, जहाँ पर पेड़ हो, ऐसे जगह पर आप घूमने जाना पसंद करते हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में ऐसे कोई टूर का प्लान बन सकता है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपकी हर एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन तक जा रहा है। आप उनकी बात आप तक नहीं आ पा रही है यहाँ पर, इसलिए वो बताना चाहते हैं कि आप अपने इल्यूज़न से निकलिए, आप अपने भ्रम से निकलिए। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। और आप में से बहुत लोग या तो स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हैं, या आने वाले समय में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे संस्था से जुड़ेंगे, या आप किसी ऐसे संस्था में कार्यरत हैं अभी, जहाँ पर जिसे हम कहेंगे ना कि लोगों की भलाई का कार्य होता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो है, ये आपके एंसेस्टर्स भी यही कार्य करते आ रहे थे, वही कार्य आप करेंगे। भले ही आपको अभी ये पता ना हो कि आपके एंसेस्टर्स ये सारे मतलब लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, और ये सारे किसी संस्था से जुड़े थे, और ये सारे कार्य भलाई के लिए हो रहा था, ठीक है। इसकी जानकारी आपको होगी। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि ऐसा कोई कार्य नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये रीडिंग देखेंगे, आपके पास सडन ये मैसेज आने वाला है, या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके घर से अभी जुड़े हुए हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ऐसे कार्य से भी जुड़े थे जिसमें लोगों की भलाई का कार्य होता था, और वो यही आपको बताना चाहते हैं कि आपको उन्होंने चुना है अपने इस कार्य के लिए, ठीक है। और आपको ये कार्य करना है
यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको किसी महिला का मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथों में या बॉडी में कहीं पर कोई बर्थ मार्क है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये भरोसा दिलाने के लिए शायद ये मेरे को बता रहे हैं, ये मेरे तक आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपके बॉडी में, ख़ास तौर पे हाथ में या कहीं पर पीठ में आपके बर्थ मार्क है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ब्लू कलर, वाइट कलर, बैगनी कलर पसंद हो सकता है, या आप इस वक्त ये कलर अचानक आपको दिख सकता है, या आप पहनकर ये रीडिंग देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो परेशान है ना कि अपने के सेहत के लिए, और आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। आप इसके लिए भी परेशान हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने जो किसी को कुछ दिया है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को कुछ पैसा दिया है, वो आपका वापस भी नहीं आ रहा है, ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके एक हीलिंग से, देखिए मैंने जैसे ही कहा सक्सेस, आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। आपके लाइफ में जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। जो कुछ भी आपको लगता है कि आपको नहीं मिल पाया है, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस बात से, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपने बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने किसी पर ट्रस्ट करके या तो दिया है कुछ, ठीक है, या तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको ज्ञान मिलने वाला है, आपके लाइफ में ज्ञान आने वाला है, अबंडेंस आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि रिसोर्स के कार्ड से आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क सीखेंगे जिससे कि आपको सक्सेस, सफलता मिलेगा। हर एक चीज़ में जहाँ पर ब्लॉकेज है, हर एक जगह जहाँ पर आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। बैगनी कलर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं और उसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने जैसे ही कहा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर से बताना चाह रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इनर एंड आउटर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक स्थान से दूसरे जगह जा सकते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप कहीं पर जाएं कुछ सीखने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई नज़र आ सकता है, बहुत ज़्यादा आप आंतरिक रूप से, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा चंचल हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा साइलेंस होने वाले, बहुत ज़्यादा आप चुप रहने वाले हैं। आप अगर बहुत बात करते थे तो सडन आपके अंदर एक बदलाव आएगा कि आप बहुत शांत रहेंगे। अगर आप बहुत शांत रहते थे तो आप थोड़ा बहुत बात करेंगे। इस तरीके का जो बदलाव है ना, वो आपके लाइफ में आने वाला है। इंडिपेंडेंस होने वाले हैं आप। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप बहुत जल्द आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप अपने खुद का कोई कार्य आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ग्रेट ब्लेसिंग, आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की यहाँ पर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ पर आ रही, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके लिए नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बीच में बहुत दुखी हुए हैं। आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन आपको कुछ और करना पड़ा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल जगह से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस से जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी आप या तो हीलिंग सीखना चाह रहे हैं या हीलर हैं, ऐसा भी लग रहा है। आपको पता चलेगा जब आप किसी से मिलेंगे, जब कोई परेशान रहेगा और आप उनको कुछ बताएंगे
तो वो जो है ना पूरा हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो कहा है वो सच हो गया। तो यही आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एकाग्रचित होकर मेडिटेशन ध्यान कीजिए। आप अगर हीलिंग सीखना चाहें तो आप हीलिंग सीखिए, जिससे कि आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो और आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मतलब एक सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। और आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए मुझे सिम्बॉल्स नज़र आ रहे हैं। तो या तो आपको ना ये ड्रीम में आ सकता है कि कुछ आपको नज़र आएगा सिम्बॉल्स, या आपके आसपास ओम का, स्वास्तिक का, है ना, कमल के पुष्प का, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्बॉल्स आपके ड्रीम में आ सकते हैं या आपके आसपास आप देख सकते हैं। फिर आप उसे सोचेंगे कि ये क्या मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ, या इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। तो बहुत ही पीसफुल आप रहने वाले हैं। जितने भी तनाव में आप हैं, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन कुछ समय के बाद, मार्गदर्शन के बाद आपके पास आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए है और आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए आप लोगों की रीडिंग करते हुए सेकंड नंबर का। मुझे थोड़ा सा भारी फील हुआ, तो आप लोगों को एनर्जी डिसबैलेंस होता होगा, यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।